हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी ब्रेनी वी। आई एम अभिजीत। आज हमारा नंबर सिस्टम का फोर्थ लेक्चर है। इसमें हम फैक्टर्स के बारे में देखेंगे। तो फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स ऐसे नंबर है जो कोई दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। अब मान लो आपके पास एक कोई नंबर है जैसे 6, तो अब इसके फैक्टर क्या होंगे जो 6 को कम्प्लीटली डिवाइड करें। जैसे कि अब 1 है तो 1 6 को डिवाइड करेगा कम्प्लीटली। इसके बाद 2, ये भी इसका फैक्टर हो गया। इसके बाद 3, 3 भी 6 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। 4 करेगा? नहीं, 4 नहीं कर पाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। 5 भी नहीं करेगा। आपको मैंने बताया था कि 5 उसी नंबर को डिवाइड करेगा जिसकी लास्ट डिजिट में या तो 0 हो या 5 हो। अब इसका एक फैक्टर 6 खुद हो गया, तो इसके यहाँ पे ये 4 फैक्टर्स हो गए। तो यही आज हम सीखेंगे कि ये तो चलो एक छोटा नंबर है। कोई मान लो बड़ा नंबर दे दिया, लाइक ये जैसे नंबर है, तो इसके हमें ऐसे फैक्टर कैलकुलेट करने होंगे कि कितने फैक्टर हैं, और उनका आगे देखेंगे सम ऑफ फैक्टर्स एंड नंबर ऑफ ओड फैक्टर, इवन फैक्टर और उनका सम। तो ये सब हमें आज के लेक्चर में देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले फैक्टर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो ए फैक्टर इज नंबर that divides another number completely। तो ये तो होगी हमारी फैक्टर्स की डेफिनेशन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कोई नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो जैसे 72। तो इसके हम अगर फैक्टर देखने हो, अगर ऐसे मैनुअली काउंट करने हो तो कैसे करेंगे? जैसे सबसे पहले इसे 1 डिवाइड करेगा, इसके बाद 2 क्या 3 से डिवाइड करेगा। 3 के लिए हमने क्या देखा था कि जो इसकी सम ऑफ डिजिट्स है वो 3 के मल्टीपल रहने चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है 7 + 2, ये कितना होता है 9। तो 9 3 का मल्टीपल है, तो 3 भी इसे डिवाइड करेगा। कैसे 4 करेगा? तो इसे 4 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आता है, तो 4 भी इसे कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। 5 नहीं करेगा। उसके बाद अब इधर 2 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है, तो 6 भी करेगा। ऐसी 7 10 जा 70, फिर 7 11 जा 77, तो 7 नहीं करेगा। अब 8 भी करेगा इसे 72, 8 9 जा 72, और 9 भी करेगा। 10 नहीं करेगा, 11 नहीं करेगा। इसके बाद 12 6 जा 72। 13 भी नहीं करेगा, जैसे 13 5 जा 65, 13 6 जा 78। इसके बाद 14 5 जा 70, वो भी नहीं करेगा। उसके बाद 15 5 जा 75, और 15 4 जा 60। 16 भी नहीं करेगा, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80। 17 में देखेंगे तो 17 4 जा 68, और 17 5 जा 85, वो भी नहीं करेगा। उसके बाद 18, तो 18 4 जा 72। ऐसे ही जब हम आगे देखेंगे तो इसके जो आगे फैक्टर आएंगे वो 24 एंड 36 और 72। अब इनकी जब काउंटिंग करेंगे तो ये कितने नंबर हो गए? जब आप इन्हें काउंट करोगे तो ये 12 फैक्टर्स हो गए इसके। तो इसमें भी हमें काफ़ी टाइम लग गया। इससे कोई बड़ा नंबर आ जाए तो भी जो नंबर ऑफ फैक्टर है वो कैलकुलेट करने में टाइम लगे। तो उसके लिए एक मेथड क्या है, अब जैसे कोई भी इसे नंबर ऑफ फैक्टर के लिए, कि आप कोई भी नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो ए एंड बी की फॉर्म में। जैसे ए बी, ए कोई प्राइम नंबर है, इनकी कोई पावर होगी। इधर आप लिख लेना साथ में, ए कोमा बी एंड सी आर प्राइम नंबर्स। और जो इनकी पावर है ये होल नंबर होनी चाहिए। पी कोमा क्यू एंड आर, ये हमारे होल नंबर है। होल नंबर मैंने आपको बताया ही था। होल नंबर कौन से होते हैं? 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स, लाइक 0 1 2 ऐसे करते करते। तो हमें नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करते टाइम पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। उसके बाद जब नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करने के लिए क्या करना है, जो इनकी पावर है, जैसे पी है तो इसमें पी में 1 ऐड कर देना है। ऐसे ही फिर इसमें क्यू, जो बी की पावर है क्यू, इसमें 1, ऐसे करते करते जितने हमारे प्राइम नंबर है
उनकी जो पावर है उनमें 1 ऐड करके उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। अब जैसे इसमें 72 है, तो 72 का हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए जैसे वैसे अगर आपको टेबल्स याद होगी तो आप जितने जितने ज़्यादा टेबल्स याद होगी उतने ज़्यादा फटाफट कर पाओगे। अब जैसे 72 है तो इसे 8 इंटू 9, 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और 9 को 3 की स्क्वायर, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है। और आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे 36, ये 18 आया, 9, 3, 3, 1। अब इधर ये 3 की स्क्वायर, ये 3 टाइम्स 2 है तो 2 की क्यूब होगी और 3 की स्क्वायर होगी, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। अब नंबर ऑफ फैक्टर के लिए क्या करेंगे, जो भी प्राइम नंबर की जो पावर है उसमें 1 ऐड करके उनका मल्टीप्लाई। जैसे अब 2 की पावर कितनी है 3, तो 3 में 1 ऐड करेंगे। अब 3 की पावर कितनी है 2, तो 2 में 1 ऐड करेंगे, तो 3 + 1 4 और 2 + 1 3, तो 4 3 जा 12। तो ऐसे करके हम इजीली नंबर ऑफ फैक्टर काउंट कर सकते हैं। इसमें क्या था, जैसे कोई भी अगर नंबर ऑफ फैक्टर हमें काउंट करना है तो सबसे पहले उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। अब प्राइम फैक्टर आपको मैंने बताया था 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे करते करते अब जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे तो उनकी जो पावर बनेगी, पावर में 1 1 ऐड करके उनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएंगे। तो अभी देखो हमने फैक्टर के लिए सबसे पहले एग्जाम्पल लिया था 72, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की थी। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या थी उसकी, 2 की क्यूब इंटू 3 की स्क्वायर। 2 की क्यूब कितनी होगी 8 और 3 की स्क्वायर 9, तो 8 9 जो 72। तो अब ये तो नंबर ऑफ फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, जो इनकी जो पावर है इसमें 1 ऐड करके उनका मल्टीप्लाई। जैसे अभी हमने नंबर ऑफ फैक्टर के लिए फॉर्मूला देखा ही था, a की पावर p इंटू बी की पावर q, ऐसे करते करते। तो अब जब नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो कैसे होगा, p में 1 ऐड करके इसका मल्टीप्लाई q + 1। अब ऐसे जितने आगे जितना ज़्यादा जाएगा उतना हम करते जाएंगे। ऐसे हमने इधर ऐसे किया 3 + 1 और 2 + 1, तो 3 + 1 4, 4 इंटू 3, तो 12 इसके फैक्टर बने थे। अब इन्हीं फैक्टर में हम क्या देखेंगे आगे, सम ऑफ फैक्टर्स। मतलब कि जो हमारा 72 था, अब 72 के हमारे फैक्टर्स क्या क्या थे, 1 2 3 4 6 8, इसके बाद 9, इसके बाद 12, 18, 24, 36, 72, ये हमारे 12 फैक्टर थे इसके। तो अब जब इनका जब सम करेंगे तो वो कितना आएगा, तो उसके लिए भी अब ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए भी एक मेथड है, सम ऑफ फैक्टर्स कैसे करेंगे। जो भी इनके प्राइम फैक्टराइजेशन है इसको आप 2 की पावर 0 से लेके जहाँ तक ये पावर जा रही है वहाँ तक लिख लो। जैसे सबसे पहले 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है, मतलब कोई भी प्राइम नंबर होगा उसकी 0 पावर से स्टार्ट करना है। इधर हमारा पहला नंबर 2 था तो 2 की पावर 0 और जाना कहाँ तक है 2 की पावर 3 तक, प्लस का साइन 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। हमारी इधर हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3 है तो यहीं तक जाना है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, वही 3 है तो 3 की पावर 0 से स्टार्ट करना है, 0 प्लस 3 की पावर 1 और जाना कहाँ तक है 3 की पावर 2 तक, क्योंकि हमारी यहाँ हाईएस्ट पावर 3 की पावर 2 तक है। ये हो गया। तो अब इसे अब 2 की पावर 0 कितनी होती है, कोई भी नंबर है उसकी अगर पावर 0 है तो वो 1। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। इसे मल्टीप्लाई करना, 3 की पावर 0, कोई भी नंबर की पावर 0 होगी तो वो 1। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9। तो आप इसे ऐड कर लो, 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15 इंटू 9 + 1 10, 10 + 3 13। अब जब अब 15 10 जा कितना था 150 और 15 3 जा 45, तो 150 + 45 195। तो जो सम ऑफ फैक्टर्स है 72 के
उनका सम है 195। अब आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, जैसे अब 72 है, 72 में 36 ऐड करोगे तो कितना आएगा 108। 108 में जब 24 ऐड करोगे तो 132, 132 प्लस 18 150, 150 प्लस 12 162, 162 प्लस 9 171, 171 प्लस 8 179, 179 प्लस 6 185, 185 प्लस 4 189, 189 प्लस 3 192, 192 प्लस 2 194, 194 में 1 ऐड करो कितना आएगा 195। तो इसमें हमें क्या करना है, सम ऑफ फैक्टर्स में जो भी हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है, अब जैसे इधर 2 था तो 2 की पावर सबसे पहले 0 से लेके जो हाईएस्ट पावर है 2 की पावर, जैसे यहाँ पे 3 था, 3 तक हमें ऐड करना है। फिर हमारा जो नेक्स्ट प्राइम नंबर था उसकी 0 पावर से लेके उसकी हाईएस्ट पावर तक ऐड करके उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जब हमारा ये सम ऑफ फैक्टर आएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर में क्या करना था, कोई भी जो प्राइम नंबर होगा उसकी जो पावर होगी उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। सम ऑफ फैक्टर में क्या करना है, जैसे कोई भी प्राइम नंबर है तो उसकी 2 की उसकी जितनी पावर है उसकी 0 पावर से लेके उसकी हाईएस्ट पावर तक उसे ऐड करना है, उसे अदर प्राइम नंबर की 0 पावर से उसकी हाईएस्ट पावर तक उससे मल्टीप्लाई करना है। जैसे इधर 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 3 तक लिखा, और इधर 3 की पावर 0 से 3 की पावर 2 तक इनका इसका एडिशन किया, इसका भी एडिशन किया, फिर इनका मल्टीप्लाई किया तो आया 195। ऐसे करके हम सम ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। इसके आगे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 420। अब एक बात आप ध्यान रखना, जब भी आपको ऐसे लास्ट डिजिट जो है वो 0 मिले, तो इधर तो एक ही 0, इधर जैसे 4200 होता, तो जब जो भी हमारा जो ये 10 से मल्टीप्लाई हुई होगी 42 इंटू 10, तो अब जब 10 के जो फैक्टर है वो क्या रहेंगे, हमेशा रहता है 2 इंटू 5। अब जैसे 100 है तो 100 को लिखना हो तो 2 इंटू 5 इसकी पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 2 4 एंड 5 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 25। 25 4 जा 100। ऐसे ही जब 1000 होगा तो सबसे पहले तो आप 2 एंड 5 में से ब्रेक डाउन कर लो, उसके बाद जितने 0 है उतनी पावर लगा दो। अब 2 की क्यूब 8 और 5 की क्यूब 125। 125 का जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1000। तो ये बात आप ध्यान रखना। अब इधर हमारा जो नंबर है वो है 420। अब 420 में एक तो मुझे पता लग गया कि 2 इंटू 5 आएगा इंटू 42। ये आप अगर आपको टेबल्स याद होगी तो फटाफट होगा, तो इसलिए आपको टेबल्स याद होनी चाहिए। अब 42 के फैक्टर, अब 42 को कैसे कर सकते हैं, 2 इंटू 21, और अब 21 को भी आगे फैक्टराइज करना होगा प्राइम नंबर में, तो 3 इंटू 7। अब 3 भी प्राइम है 7 भी प्राइम है, तो हमारा जो 421 है वो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। तो ये आपको समझ आया होगा। जैसे सबसे पहले मैंने जो 0 देखा तो मैंने 0 देखते 2 इंटू 5 में ब्रेक डाउन कर दिया, उसके बाद 42, ये 42 अलग कर दिया, 42 को आगे 2 इंटू 21 में लिखा, और 21 को 3 7 जा 21, तो इसको 3 एंड 7 में फैक्टराइज किया। तो ये हमारी जो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका ये है 420 का। अब मान लो नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करने हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर में क्या करते हैं, जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करना है। जैसे 2 की पावर अगर p है तो p में 1 ऐड करना है, ऐसे q प्लस 1, ऐसे करते इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इधर हमारी नंबर जो हमारा नंबर है 420, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 की स्क्वायर, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। अब नंबर ऑफ फैक्टर के लिए क्या करेंगे, जो पावर है उसमें 1 ऐड करेंगे। जैसे इधर 2 की पावर 2 है तो 2 में 1 ऐड करेंगे, 2 की पावर 2 है तो पावर क्या है 2, 2 में 1 ऐड करेंगे। 3 की पावर कितनी है 1, तो 1 में 1 ऐड करेंगे। 5 की पावर भी 1, 1 में 1 ऐड करेंगे।
7 की पावर भी 1, 1 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमारा नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाएंगे इधर से, 2 + 1 3, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2। तो ये तो बन गई 2 की क्यूब मतलब 8, 8 3 = 24। मतलब हमारा जो नंबर 420 है उसके 24 फैक्टर्स होंगे। अब इसके आगे सम ऑफ फैक्टर देखते हैं। तो सम ऑफ फैक्टर के लिए मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ फैक्टर काउंट करना है तो कोई नंबर है उसकी जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो इसमें जो प्राइम नंबर आए तो उसकी पावर 0 से लेके इस प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर तक उसे ऐड करके नेक्स्ट प्राइम नंबर की 0 पावर से लेके उसकी हाईएस्ट पावर तक ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। इधर 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 0 से हमें स्टार्ट करना है, +2 की पावर 1 +2 की पावर 2। अब 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0 +3 की पावर 1। 5 की पावर इधर 1 है हाईएस्ट तो 5 की पावर 0 +5 की पावर 1। अब 7 की पावर 0 +7 की पावर 1। अब 2 की पावर 0 कितना होता है 1, +2 की पावर 1 2, +2 की स्क्वायर 4, 3 की पावर 0 3 सॉरी 1, +3 की पावर 1 3, 5 की पावर 0 1 +5, 7 की पावर 0 1 +7, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 1 + 3 4, 1 + 5 6, 7 + 1 8। तो ये आया 28 × 48। तो आप इसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो 28 8 जा तो ये आएगा 1344। तो सम ऑफ फैक्टर कितना है जो 420 हमारा नंबर था उसका सम ऑफ फैक्टर कितना आया 1344। तो ये आप नोट कर लो। तो इसके आगे देखते हैं जैसे अब कोई भी नंबर है जैसे 24, तब इसके हम फैक्टर देखेंगे तो जैसे 24 के फैक्टर देखने तो इसके फैक्टर लिख लेते हैं 1 2। अब 3 भी इसे डिवाइड करेगा, 4 भी करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 करेगा, इसके बाद 8 और 12 और 24। तो इसके 8 फैक्टर्स हो गई। तो जब हम नंबर ऑफ फैक्टर जब इसके काउंट करते हैं तो सबसे पहले इसका क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 24 है, जैसे 24 को कैसे लिख सकते हैं 8 × 3, 3 भी प्राइम नंबर और 2 को कैसे लिखते हैं 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1। तो 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1। तो अब जैसे ये 2 की पावर 3 है तो इसको हम 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। तो ये इसके अब यहाँ से जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे वो इसके फैक्टर होंगे। अब जैसे सबसे पहले जैसे 2 की पावर 0 ले लिया मान लो यहाँ से। अब 2 की पावर 0 से जब ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 की पावर 0 कितना होता है 1, 2 की पावर 0 कितना होता है 1, 1 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आया फैक्टर हमारा 1। ये कितना है 1। इसका जब अब मल्टीप्लिकेशन 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 कितना 3, 3 से होगा तो 1 × 3 3। तो ये हमारा फैक्टर यहाँ से ये बन गया। ऐसे ही 2 की पावर जो 1 है ये कितना है 2, और इसे 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 कितना है 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 2। अब 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, 2 3 = 6। तो ये हमारा ये वाला फैक्टर आएगा। जब 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, अब 4 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 12। तो ये भी हमारा फैक्टर आएगा। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8,
और 8 3 जा 24। तो ऐसे करके हम डायरेक्ट कर लेते हैं कि जिससे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने कॉम्बिनेशन बनने होते हैं वो बन जाते हैं। जैसे इधर से ये 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे और इधर से 2, तो हमारे 8 फैक्टर्स आ गए। इसके आगे देखेंगे हम नंबर ऑफ ओड फैक्टर। अब हम कोई भी नंबर होगा जैसे हमारा n, तो उसको हम उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे a इंटू बी इंटू सी की फॉर्म में। तो अब जब हमने प्राइम नंबर देखा था तो हमने देखा था कि हमारा जो ओनली जो इवन प्राइम नंबर है वो 2 है। तो हमारे पास इवन प्राइम नंबर एक ही है, वो है 2। उसको छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर वो सब ओड है। तो अगर मान लो हमारा कोई भी नंबर है, उसमें से हम जो हमारा 2 है प्राइम नंबर उसको छोड़ दें, उसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट है उसके जो नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे वही हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ ओड फैक्टर। अब जैसे मान लो कोई भी जैसे 72 ही ले लेते हैं। अब 72 के फैक्टर क्या क्या थे हमारे, 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 और 72। ये हमारे 12 फैक्टर्स थे। अब इसमें से ओड फैक्टर कौन कौन से हैं, तो आप देखोगे तो जैसे 2 की पावर 1 ये एक ओड फैक्टर, सॉरी 1 एक ओड फैक्टर, 3 एक ओड फैक्टर, उसके बाद 9 एक ओड फैक्टर, मतलब हमारे यहाँ पे 3 ओड फैक्टर्स हैं। तो जब 72 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जब हमें ओड फैक्टर देखना है तो हमें 2 की पावर जो है उसे इग्नोर करना है, इसे इग्नोर करना है। तो अब हम ओनली 3 की स्क्वायर के जो फैक्टर है वो देखेंगे। अब मैंने आपको बताया था किसी के भी नंबर ऑफ फैक्टर देखने तो उसकी जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दो। अब इधर 3 की स्क्वायर है तो मतलब 3 की पावर 2 है तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो आएगा 3। मतलब इसके जो नंबर ऑफ फैक्ट, ऐसे भी लिखते हो आप नंबर ऑफ ओड फैक्टर, तो जो नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स आएंगे वो 3 आएंगे। इधर हम देख भी चुके हैं 3 है इसके ओड फैक्टर्स। मतलब नंबर ऑफ ओड फैक्टर देखते टाइम हमें क्या करना है, इग्नोर फैक्टर ऑफ 2। इसके बाद हम देखते हैं एग्जांपल जैसे 108। अब 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 इंटू 27। आपको जितने ज़्यादा टेबल याद होंगे उतना आप क्विक कर पाओगे। इधर से 2 की स्क्वायर आया और ये 3 की क्यूब। तो हमें जब अब इसके नंबर ऑफ ओड फैक्टर देखने हैं, सबसे पहले चलो नंबर ऑफ फैक्टर ही देख लेते हैं कितने। अब नंबर ऑफ फैक्टर देखेंगे तो जो इनकी पावर है इसमें 1 ऐड करेंगे। 2 + 1 3 और 3 की पावर 3 है, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4, 3 4 जा 12। तो इसके भी 12 फैक्टर्स होंगे। अब हमें इसके देखते हैं नंबर ऑफ ओड फैक्टर। ओड फैक्टर के टाइम हम क्या करते हैं, 2 को इग्नोर कर देते हैं। जैसे 2 है तो इसे इग्नोर कर देना है। 3 की क्यूब, तो अब इसके जो नंबर ऑफ ओड फैक्टर हो जाएंगे, मतलब 3 में 1 ऐड करना है, 3 + 1 4। तो इसके अंदर ये नंबर ऑफ ओड फैक्टर होगी। इसके आगे एक और एग्जांपल देखते हैं जैसे 330। अब इधर 0 आया, 0 देखते ही सबसे पहले 2 इंटू 5 लिख दो इंटू 33। अब 33 को आगे कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 इंटू 5, 3 इंटू 11। 3 भी एक प्राइम नंबर है और 11 भी एक प्राइम नंबर है। तो
2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1। अब मान लो इसमें हमें देखने नंबर ऑफ ओड फैक्टर। तो जब ओड फैक्टर्स देखते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारी 2 की जो नंबर ऑफ फैक्टर सॉरी जो 2 के फैक्टर है उन्हें इग्नोर करते हैं। इसे इग्नोर करेंगे, जो बाकी हमारा नंबर है 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 11 की पावर 1। अब इसके फैक्टर देख लेंगे कितने हैं। तो फैक्टर देखते टाइम जो इनकी पावर है इनमें 1 ऐड करने से 1 प्लस 1, 5 की पावर भी इधर 1 है तो 1 प्लस 1, 11 की पावर भी 1 है तो 1 प्लस 1। तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 की क्यूब। 2 की क्यूब आप सब जानती है 8। तो इसकी जो नंबर ऑफ ओड फैक्टर है वो है 8। और मान लो इसमें से नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करने होते, तो ये हमारा नंबर था टोटल। अब इसकी नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करने, तो जो इनकी पावर है मैं 1 1 ऐड करता हूँ। जैसे 1 1 में ऐड करूँगा तो 2, सब में क्या 2 2, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 4। 16 फैक्टर होंगे इसके। इसके आगे देखते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो ओड फैक्टर में हमने जो फैक्टर्स ऑफ 2 थे उसे इग्नोर किया था। अब मान लो कोई भी नंबर, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि इवन नंबर होगा उसमें आप चाहे ओड का मल्टीप्लाई करो चाहे इवन का, इवन ही आएगा। तो ऐसे ही जब हम इवन फैक्टर काउंट करेंगे तो उस टाइम हम क्या करेंगे, जो हमारी 2 की पावर है उसमें से एक 2 कॉमन ले लेंगे। बाकी जो बचा हुआ नंबर है वो चाहे ओड हो चाहे इवन हो, एक तो हमारा जैसे मान लो कोई भी नंबर होगा उसमें हमने 2 कॉमन ले लिया, बाकी जो भी नंबर बचा इधर मान लो x। अब ये चाहे ओड हो चाहे इवन, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो इवन ही होगा। तो ऐसे जब हम नंबर ऑफ इवन फैक्टर काउंट करेंगे तो उस टाइम हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें हमारा एक 2 है, 2 को कॉमन ले लेंगे एक 2 को, बाकी जो नंबर बचेगा उसके फैक्टर देख लेंगे। जो फैक्टर होंगे वही हमारे इवन फैक्टर होंगे। जैसे 72 ही देखते हैं। 72 के जो फैक्टर लिखे थे, जो 3 4 6 8 12 18 24 36 72। अब इवन फैक्ट इसके जो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया था कैसे, तो 2 की क्यूब इंटू 3 की स्क्वायर। अब जब नंबर ऑफ इवन फैक्टर देखने हैं हमें, तो उसमें क्या करेंगे, एक 2 को कॉमन ले लेंगे। ये एक 2 कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा, 2 की स्क्वायर इंटू 3 की स्क्वायर। अब जो इस नंबर के जो फैक्टर होंगे वही हमारे नंबर ऑफ इवन फैक्टर होंगे। अब इसके जो नंबर ऑफ इवन फैक्टर हो जाएंगे, जैसे इधर 2 की पावर 2 है तो जो पावर है उसमें 1 ऐड करना है, 2 प्लस 1। 3 की पावर 2 है तो 2 प्लस 1, 3 इंटू 3 9। मतलब हमारे 9 इवन फैक्टर होंगे इस नंबर में। हमने जब काउंट किया था नंबर ऑफ ओड फैक्टर हमारे 3 आए थे, 1 3 एंड 9। बाकी जो बचे हुए जो टोटल फैक्टर 9 हमारे इवन फैक्टर है, 3 हमारे ओड फैक्टर थे। टोटल फैक्टर कितने इसके थे, 12। इसके आगे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अब कोई नंबर है 2450, तो अभी इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ ओड फैक्टर, सम ऑफ ओड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर और सम ऑफ इवन फैक्टर। अब जैसे 2450 है तो इसका सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन, इधर जीरो देखते ही 2 इंटू 5 लिख दिया। अब 245, अब 245 इसके लास्ट डिजिट 5 है तो मतलब ये
5 से डिवाइड होगा। अब इसे जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 4 जा 20, 49 इंटू 5, 5 4 जा 20 और बचा 4 4 5 4 5 5 5 9 जा 45, तो ऐसे करके 49 इंटू 5 लिख सकते हो आप इसे। और आप जानते हो 49 क्या है, 7 की स्क्वायर, तो इसे 2 इंटू ये 5 की स्क्वायर बन गई और इधर से 7 की स्क्वायर, तो ये हमारा 2450 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसमें सबसे पहले हम चलो नंबर ऑफ फैक्टर भी काउंट कर ही लेते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर काउंट करने के लिए क्या करते हैं, जो इनकी पावर है इसमें 1 ऐड कर देते हैं। 2 की पावर 1 है तो 1 + 1 2, ऐसी 5 की पावर 2 है तो 2 + 1 3, 7 की पावर 2 है तो 2 + 1 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो इसके 18 फैक्टर्स होंगे टोटल। अब हमें देखने हैं नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स। नंबर ऑफ ओड फैक्टर देखते टाइम हम क्या करते हैं, जो हमारे 2 के फैक्टर्स हैं उन्हें इग्नोर कर देंगे, इसे इग्नोर करेंगे, इन दोनों के जो फैक्टर होंगे वही हमारे नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स होंगे। अब इधर से नंबर ऑफ ओड फैक्टर क्या आ जाएंगे, 5 की पावर 2 है तो 2 + 1 3, और 7 की पावर 2 है तो 2 + 1 3, तो 3 3 जा 9, मतलब नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स में कितने आ गए, 9। अब वैसे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, टोटल फैक्टर माइनस नंबर ओड फैक्टर, इवन फैक्टर आ जाएंगे, वो भी 9 होंगे। हम हमारे फॉर्मूले से भी काउंट कर लेते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अब नंबर ऑफ इवन फैक्टर में हमने क्या करना था, एक 2 है उसे कॉमन लेना है, अंदर जो नंबर बचेगा, इधर 2 की पावर 1 ही है तो अब अंदर 2 नहीं आएगा, तो 5 की स्क्वायर इंटू 7 की स्क्वायर। अब जो इस नंबर के जो फैक्टर होंगे वही हमारे इवन फैक्टर होंगे, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर 5 की पावर 2 है तो 2 + 1 3, 7 की पावर 2 है तो 2 + 1 3, 3 इंटू 3 3 जा 9, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर भी कितने आ गए, 9। इसके आगे देखते हैं हम सम ऑफ ओड फैक्टर्स, तो इसे मैं रहने देता हूँ। सम ऑफ ओड फैक्टर, तो सम में अब जब हम ओड फैक्टर देख रहे थे तो हमें करना क्या था, हमें जो 2 था, मतलब जो 2 के फैक्टर थे उसे इग्नोर करना था। जैसे इधर 2450 जो हमारा नंबर था उसके फैक्टर थे 2 की पावर 1, 5 की स्क्वायर और 7 की स्क्वायर। अब इसमें ओड फैक्टर देखते टाइम हमें जो 2 के फैक्टर थे इन्हें इग्नोर करना है। ऐसे ही सम ऑफ जब ओड फैक्टर देखेंगे तो हमें 2 की जितने भी पावर ऐसे इग्नोर करनी है। अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, तो इसे लिखेंगे कैसे, 5 की पावर 0 से इसकी हाईएस्ट पावर तक एडिशन करेंगे इसका। ऐसे 7 की पावर में 7 की पावर 0 + 7 की पावर 1 + 7 की पावर 2, 5 की स्क्वायर 25, 25 + 5 30, 30 प्लस 5 की पावर 0 कितना होता है 1, तो ये बन गया 31 इंटू 7 की स्क्वायर 49, 49 + 1 50, 50 + 7 57, तो इसे जब आप मल्टीप्लाई करोगे, जब 31 7 जा 31 5 जा 155 176, तो ये इसके ओड सम ऑफ ओड फैक्टर आ गया। इसके आगे देखेंगे हम सम ऑफ इवन फैक्टर्स। अब हमारा जो नंबर था 2450, इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया था तो 2 की पावर 1 था और 5 की स्क्वायर था इंटू 7 की स्क्वायर। अब जब हम सम ऑफ इवन फैक्टर काउंट करेंगे तो जब हम हमेशा क्या 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं,
पर अगर इधर 2 की पावर 0 ले ली, अब मान लो इधर जैसे मान लो मैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 0, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2। अब इधर मान लो 2 की पावर 0 ले ली, अगर 0 ली तो ये आगे अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगी, 2 की पावर 0 कितना होता है 1, ये एक ओड नंबर है, इसके आगे जितने भी नंबर हैं वो सब ओड है, तो ओड इंटू ओड कितना क्या आएगा ओड ही, तो ये हम 2 की पावर 0 इसमें केस में कंसीडर नहीं कर सकते। तो जब भी सम ऑफ इवन फैक्टर देखेंगे तो हम 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे और उसकी जो नंबर में जो हाईएस्ट पावर है वहाँ तक जाएंगे। यहाँ पे 2 की पावर 1 ही तक 1 ही है ओनली, तो हम ओनली 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे और 2 की पावर 1 तक ही देखेंगे, तो ओनली 2 की पावर 1 देखेंगे इसमें। अब वही 5 की पावर 0 1, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 25 ये 31 आ गया। और इधर से 57 हमने अभी देखा ही था जो नंबर ऑफ ओड फैक्टर में था, तो इसका जब मल्टीप्लाई किया था तो ये वाला नंबर आया था हमारा 1767। इसके आगे हमें 2 और मल्टीप्लाई करना है, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 प्लस 3 प्लस 5, तो जो नंबर ऑफ इवन फैक्टर आएंगे वो हमारे हैं 3534। बस नंबर ऑफ इवन फैक्टर काउंट करते वक्त क्या देखना है कि जो हमारी 2 की पावर है वो हमें 0 नहीं लेनी। जब हम सम देखेंगे तो जो मिनिमम पावर जो 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे और नंबर में जितनी हाईएस्ट पावर है वहाँ तक जाएंगे। इधर 2 की पावर 1 ही थी तो हमने ओनली 2 की पावर 1 ही ली। अगर मान लो या कोई और नंबर होता जैसे 4900 ही मान लो, तो इसमें ये 2 की स्क्वायर होती, फिर 2 की स्क्वायर होती तो हम जब सम ऑफ फैक्टर देखते तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 करते, यानी 2 प्लस 4 6 होता। तो ये आप ध्यान रखना, बस 2 की पावर 0 नहीं लेनी होती इस केस में। अब आप आगे इसी में देखना है कि हमें नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ वही नंबर ले लेते हैं 2450, विच आर मल्टीपल ऑफ 10। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए कि कोई भी नंबर दे दे कि उसके मल्टीपल में आप फैक्टर बताओ, तो हमें जो नंबर दिया जैसे 10, तो इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 2 × 5। अब जो हमारा नंबर है ना उसमें से इस नंबर को कॉमन ले लेना, उसके आगे जो भी नंबर बचेगा इसके जब कोई मान लो x है, इसके जो फैक्टर होंगे ना x के फैक्टर वही हमारे 2 मतलब जो नंबर होगा उसके वो फैक्टर होंगे जो 10 से जो 10 के मल्टीपल होंगे। अब जैसे 2450 था हमारा, तो इसका जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था अभी तो क्या आया था 2 की पावर 1 इंटू 5 की स्क्वायर इंटू 7 की स्क्वायर। तो अब इसमें से हमें क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 10, तो इसमें 2 × 5 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन को कॉमन ले लेना है। अब कॉमन लेंगे तो 2 की पावर 1 तो आ ही गया, 5 की पावर 2 था तो एक 5 और आ जाएगा इंटू 7 की स्क्वायर। तो अब जो ये जो हमारा जो नंबर है x, इसके जो भी फैक्टर होंगे ना वही हमारे जो इस नंबर के फैक्टर होंगे जो 10 के मल्टीपल है। अब जैसे इस नंबर के जो फैक्टर निकालने तो 1 + 1 2, 7 की पावर 2 है तो 2 + 1 3, तो 6। तो 2450 के 6 फैक्टर ऐसे होंगे जो 10 के मल्टीपल है। मतलब इधर आपको कोई भी नंबर दे दे, अब मान लो आगे हम देखते हैं 25 दे दिया मान लो, तो क्या करेंगे 25 के प्राइम फैक्टराइजेशन 5 की स्क्वायर 2450,
इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था, 2 की पावर 1 इंटू 5 की स्क्वायर इंटू 7 की स्क्वायर। अब हमें नंबर ऑफ फैक्टर वो काउंट करने हैं विच आर मल्टीपल ऑफ 25। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो 25 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन था 5 की स्क्वायर, इसको कॉमन ले लेंगे। अब जो अंदर नंबर बचेगा क्या है, 2 की पावर 1, 5 की स्क्वायर तो आएगा इधर, 7 की स्क्वायर। अब जो इस नंबर के जो फैक्टर है ना, वही हमारे 2450 के वो फैक्टर होंगे जो 25 के मल्टीपल है। तो अब इसके फैक्टर काउंट करेंगे तो अब 2 की पावर में 1 है तो 1 + 1 2, 7 की पावर में 2 है तो 2 + 1 3। तो 6 फैक्टर ऐसे हैं 2450 के जो 25 के मल्टीपल है। इसके आगे एक और देखते हैं, मान लो 35 के मल्टीपल देखने में। अब 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 5 × 7। अब 2450 का जो हमने अभी देखा ही था, 2 की पावर 1, 5 की स्क्वायर इंटू 7 की स्क्वायर। अब हमें नंबर ऑफ फैक्टर वो देखने विच आर मल्टीपल ऑफ 35। तो सबसे पहले तो हम 35 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लें, 5 × 7, ये हमने कॉमन ले लिया। अब जो अंदर बचा 2 की पावर 1, एक 5 इधर आ ही गया, एक 5 और आएगा, 5 की पावर 1 इंटू एक 7 आ गया तो एक 7। अब इस नंबर के जितने भी फैक्टर होंगे वो 35 के मल्टीपल होंगे। मान लो इसके जो फैक्टर आए वो कितने, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2, तो 2 की पावर 3, मतलब 8 फैक्टर ऐसे हैं 2450 के जो 35 के मल्टीपल हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो इसके आगे देखते हैं सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ फैक्टर ऑफ ए नंबर। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, मतलब कोई एक नंबर है उसके जो जितने भी फैक्टर है उनके रेसिप्रोकल का सम। अब मान लो कोई नंबर है जैसे 20। अब 20 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 4 5 10 और 20। तो ये टोटल 6 फैक्टर हो गए इसके। अब इनका जब रेसिप्रोकल करेंगे, जैसे अब 1 + 1 सॉरी 1/1 कर देंगे, 2 है तो इसे 1/2, 4 है तो 1/4, 5 है तो 1/5, 10 है तो 1/10, 20 है तो 1/20। इनका जो सम है, अब इसका एलसीएम क्या आएगा, 20। अब जब आप इधर से लिखोगे तो 20 प्लस ये तो आया, अब आपको आता ही होगा, 10 + 5 + 4 + 2 + 1। तो अब ऊपर देखोगे तो ऊपर क्या आ गया, नीचे तो ये नंबर आ गया n, ऊपर जो भी इनके जिसके जो फैक्टर थे उनका सम ही तो आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि जब भी हमें सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर काउंट करना हो तो उसे कैसे लिखेंगे, कोई भी नंबर n है, सम ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय n। जैसे अब 20 था तो अब 20 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे
तो 2 की स्क्वायर इंटू 5। अब इसकी जो फैक्टर इनका सम कितना आ जाएगा, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब 2 की पावर 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, इधर से 5 की पावर 1 और ये 5 की पावर 0, ये आ गया 6। तो इसकी जो सम ऑफ फैक्टर कितना आया 42। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो इसके सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर वो कितना आएगा, सम ऑफ फैक्टर 42 डिवाइड बाई नंबर कितना है 20। तो इसको कॉमन फैक्टर से जब कट करेंगे, जब इनका कॉमन फैक्टर जैसे 2 है तो 21/10। तो ये सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर आ गया इसका 21/10। इसके आगे एक और एग्जांपल देखिए, जैसे 360 है, इसके हमें सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर ऑफ ए नंबर निकालना है। मतलब रेसिप्रोकल मतलब फैक्टर है उनका, उनको रेसिप्रोकल करके उसका सम निकालना है। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसे 0 है तो 0 देखते हैं 2 इंटू 5 इंटू 36, 36 की 6 इंटू 6 6 की स्क्वायर है। 6 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 मतलब 2 इंटू 5 इंटू 2 की स्क्वायर इंटू 3 की स्क्वायर, मतलब 2 की क्यूब इंटू 3 की स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 360 का। अब मान लो इसका सम ऑफ फैक्टर निकालना है हमें। अब सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ फैक्टर ऑफ n डिवाइड बाई n। सबसे पहले इसके सम ऑफ फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। 2 की पावर 0, जब आपको बताया था कोई भी फैक्टर्स का जब सम निकालना है तो इधर कोई भी प्राइम नंबर है उसकी 0 पावर से स्टार्ट करके उसके हाईएस्ट पावर तक जाना है। थ्री की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ये आया 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 8 15 इंटू 3 की स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13, ये आया 6। तो 15 इंटू 13 6 जा 78, तो 15 8 जा कितना होता है 120, 120 का 0 कैरी गया 12, 15 7 जा 105, 105 प्लस 12 117। तो इसका जो इस नंबर के जो फैक्टर्स है उनका सम आया 1117। तो जब इसके सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ फैक्टर देखेंगे तो वो आएगा, सम ऑफ फैक्टर कितना है 1170, नंबर क्या था 360, 0 से 0 गया 117 डिवाइड बाई 36। ये अब 3 से कट जाएगा, 12 और 3 39, एक बारी और कट जाएगा 3 से 13/4। ये हमारा आंसर है। अब इसके आगे देखते हैं हम नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कोई भी नंबर है उसके जो फैक्टर होंगे वो कितने फैक्टर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी मान लो उसका कोई फैक्टर होगा जैसे x, तो वो स्क्वायर में होना चाहिए वहाँ हमेशा ही। अब मान लो जैसे x की पावर 14 है तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसे x की पावर 7 इंटू ऐसे लिख सकते हैं, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी आप ध्यान रखना। जैसे x की पावर 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मतलब पावर में जो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे अब 64 है एग्जांपल के लिए, इसमें हमें देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो हमारे फैक्टर है वो कितने फैक्टर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 की पावर 6, अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी प्राइम नंबर है इसकी जो पावर है ना
इसको 2 से डिवाइड करना है, जो भी हमारा क्वोशेंट आए। अब जैसे मान लो अगर इधर पावर 6 है, ये तो आपको पता ही होगा, ये जो इसे 2 से डिवाइड करना है, इधर पावर 6 थी, तो इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ये होता है डिवीजर। और इधर जो नंबर आता है वो होता है हमारा क्वोशेंट। अब से 2 3 जा 6, तो जब हम 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा क्वोशेंट आया 3, इसमें हमें 1 ऐड और करना है, तो हमारा इधर आया 3 + 1 4। मतलब 64 में 4 फैक्टर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे अब 64 के फैक्टर देख लेते हैं, 1 2 4 8 16 32 64। अब इसमें से परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से, एक तो 64 हो गया 8 की स्क्वायर, 16 हो गया 4 की स्क्वायर, 4 हो गया 2 की स्क्वायर। अब जो 1 है, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर भी है एंड परफेक्ट क्यूब भी है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, और 1 की क्यूब भी 1। तो ये आप ध्यान रखना। अब इधर मान लो कोई भी 2 की पावर 9 होता, तो अगर 2 की पावर 9 होता तो हमें नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालने होते, तो कैसे करते, 9 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो क्वोशेंट आएगा वो कितना आएगा, 4। 1 रिमाइंडर बचेगा, क्वोशेंट 4 आएगा। इस 4 में 1 ऐड और करेंगे, तो मतलब हमारे 5 फैक्टर ऐसे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे 2 की पावर 9 में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 360। अब 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन 0 देखती 2 × 5 36 है। 36 किसकी स्क्वायर है, 6 की। 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3, तो 6 की स्क्वायर है तो इनका भी स्क्वायर कर देंगे, 2 की स्क्वायर × 3 की स्क्वायर, 2 की पावर 3 × 3 की स्क्वायर × 5 की पावर 1। अब हमें वो फैक्टर देखने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि प्राइम नंबर है उसकी जो पावर है उसे उसको 2 से डिवाइड करो, जो क्वोशेंट आए उसमें 1 ऐड करो। अब 2 की पावर 3 है तो इसे डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट आएगा 1, क्योंकि 3/2 करोगे तो क्वोशेंट 1 आया, और रिमाइंडर भी कितना आया, 1। ये क्वोशेंट होता है, इधर 1 आया, 2 2 1 जा 2, 3 - 2 1, ये हमारा क्या है, रिमाइंडर। और ये क्वोशेंट, इस क्वोशेंट में 1 और ऐड कर दो, मतलब 2 × 3 की स्क्वायर है, तो ये तो पूरा पूरा डिवाइड होएगा, मतलब 2/2 1, क्वोशेंट आया 1, 1 में 1 और ऐड कर दो, इधर भी 2। अब 5 की पावर 1 है, मतलब ये अब डिवाइड होगा ही नहीं, क्योंकि ये इससे छोटा नंबर है, तो इसका क्वोशेंट अभी हमारा 0 ही है। अब क्वोशेंट 0 है तो 0 + 1 1। तो ऐसे करके 360 में भी 4 फैक्टर ऐसे हैं विच आर परफेक्ट स्क्वायर। लो आपको इसी में सम निकालने को बोल दे कि जो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स है उनका सम निकालो। सम कैसे निकालेंगे, अब जैसे इधर 2 की पावर 3 है, उसमें हम क्या करते थे, सम निकालने के लिए 2 की पावर 0 से स्टार्ट होते थे और हाईएस्ट पावर तक जाते थे। पर अब हमें कौन सी लेनी है, परफेक्ट स्क्वायर पावर लेनी है। मतलब अब 2 की पावर 0 कितना होता है, 1। कोई भी नंबर की पावर 0 है तो वो 1 ही होता है। 1 क्या है, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम 2 की पावर 0 तो लेंगे ही। मतलब कोई भी नंबर की पावर 0 होगी तो वो लेंगे। मतलब 2 की पावर 0, अब 2 की पावर 1 लेंगे नहीं, क्योंकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए n की स्क्वायर या 2 के मल्टीपल में होनी चाहिए, जैसे 2 की पावर 1। अब 3 तक ही है, सॉरी 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 ले नहीं सकते, मतलब इतना ही लेंगे 2 की पावर 2 तक। अब 3 में सबसे पहले 3 की पावर 0, क्योंकि 3 की पावर 0 कितना, 1, 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, प्लस 3 की स्क्वायर। और 5 में 5 की हाईएस्ट पावर इधर 1 है, तो 5 की पावर 0 ही लेंगे, 5 की पावर 2 ले नहीं सकते।
तो जब इसका सम देखेंगे तो 2 की स्क्वायर 4, 4 + 1 5, 3 की स्क्वायर 9, 9 + 1 10, 5 की पावर 0 1, तो जो सम आएगा वो है 50। तो ये आप नोट कर लो। इसके आगे देखते हैं नंबर ऑफ फैक्टर विच आर परफेक्ट क्यूब। ये भी सेम परफेक्ट स्क्वायर के जैसे ही है। अब क्यूब के लिए कोई भी नंबर है वो हमारा n की पावर 3 या इसकी 3 के मल्टीपल में रहना चाहिए। जैसे n की पावर 3 भी एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, n की पावर 6 है, ये भी एक परफेक्ट क्यूब है। इसको ऐसे लिख सकते हैं n² की क्यूब, n की पावर 33 है तो इसको भी n की पावर 11 की क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अब इसका ये आपको पता ही होगा 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ऐसे ही कोई नंबर देख लो, जैसे 2 की पावर 8, 3 की पावर 6, 5 की पावर 2, 7 की पावर 4। इसमें हमें फैक्टर बताने हैं जो परफेक्ट क्यूब है। तो परफेक्ट क्यूब के लिए हम क्या करेंगे कि स्क्वायर में हम क्या करते थे, 2 का डिवाइड करते थे, जो क्वोशंट आता था उसमें 1 ऐड करते थे। क्यूब में 3 का डिवाइड करेंगे, जो क्वोशंट आएगा उसमें 1 ऐड करेंगे। अब इधर 2 की पावर 8 है, अब 8 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 3 2 जा 8, सॉरी 3 2 जा 6, रिमाइंडर बचेगा 2। तो जो क्वोशंट आया 2, 2 में 1 ऐड कर देंगे। जैसे 8 है, 8 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो जो ये क्वोशंट है ये कितना आया 2, 2 में 1 ऐड करेंगे तो आया, ये ऐसे लिखेंगे। 3 की पावर 6 है, 6 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट कितना आएगा 2, तो 2 में 1 ऐड करेंगे। अब 5 की पावर 2 है तो ये तो छोटा नंबर है, छोटा नंबर तो 0 + 1, 1 ही आएगा सिर्फ। 7 की पावर 4 है, अब 4 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्वोशंट आएगा 3 1, रिमाइंडर बचेगा 1। ये हमारा क्वोशंट हो गया, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे। इधर क्या था कि ये नंबर छोटा है, छोटा है तो मतलब डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा तो उसमें 0 + 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ से 3 आया, इधर से भी 3, इधर से 1, इधर से 2। तो मतलब इस नंबर के 18 फैक्टर ऐसे होंगे जो हमारे परफेक्ट क्यूब है। अब इसके आगे हम इसके सम ऑफ फैक्टर भी देख लेते हैं। जो सम होगा फैक्टर्स जो परफेक्ट क्यूब है उनका सम कैसे होगा, जैसे 2 की पावर 0 है, अब कोई भी नंबर की पावर 0 है तो 1। अब 1 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है नंबर भी है और एक परफेक्ट क्यूब नंबर भी है, तो वो तो हम लेंगे ही। इसके बाद हम जो 3 के मल्टीपल में चलेंगे, जैसे 2 की पावर 3, 2 की पावर 6, अब आगे 2 की पावर 9 आता है पर हाईएस्ट इधर 2 की पावर 8 तक है तो इतना ही लेंगे। ऐसे ही 3 की पावर 0 + 3 की पावर 3 + 3 की पावर 6, इधर हमारा 3 की पावर 6 तक ही था। अब 5 में 5 की पावर 2 ही है तो 5 की पावर 0, इसके बाद 5 की पावर 3, पर वो ले नहीं सकते तो ओनली 5 की पावर 3 आएगा। इधर 7 की पावर 4 तक है तो 7 की पावर पहले 0 + 7 की पावर 3। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 6 कितना होता है 64, + 2 की पावर 3 8, + 2 की पावर 0 1, तो ये आ गया 73 × 3 की पावर 6 729, और 3 की पावर 3 27 + 1, तो ये 730, 730 + 757, 5 की पावर 0 मतलब 1, 7 की क्यूब 343, तो इधर 343, सॉरी 343 + 1 344। तो इसे जब आप आगे कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेना, ये हमारा सम आ जाएगा उन फैक्टर्स का जो परफेक्ट क्यूब है इस नंबर के।
तो ठीक है, आज हम इतना ही देखेंगे, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, थैंक यू।